5 की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। यूपी में चुनाव सिर पर हैं और सत्ताधारी समाजवादी पार्टी का दंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चाहे अखिलेश गुट हो या फिर मुलायम गुट, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं। राजनीति से हटकर अब सुलह कराने की कोशिश परिवार के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश और मुलायम सिंह के बीच खिंची दरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। 5 की पंचायत में आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि अखिलेश मुलायम की सुलह में रोड़ा कौन अटका रहा है। आपको अपने पैनल से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं अमर सिंह ने एसपी के दंगल पर क्या कहा और पार्टी से निकाले गए नरेश अग्रवाल ने अमर सिंह को खलनायक क्यों कहा। तो दोनों की बातें आपने सुनी, इसी पर चर्चा हम करेंगे और आपको अपने पैनल से मिलवा देते हैं। मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, साथ ही राजकुमार भाटी जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में ही। डॉक्टर एमएच खान बीएसपी के नेता और साथ ही सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी का। आप सभी का स्वागत है। राजकुमार भाटी साहब, अभी आपने अमर सिंह को सुना। एक तरफ वो कहते हैं कि सुलह कराना चाहता हूं, दूसरी तरफ ऐसे बयान दे देते हैं बिल्कुल आग में घी का काम। अब सच सच बता दीजिए, ये आखिर रोड़ा कौन अटका रहा है बाप बेटे के बीच। अमर सिंह जी के बारे में जितना बखान हो चुका है इस सारे प्रकरण में, पार्टी के अंदर भी और पार्टी से बाहर भी, मीडिया में भी और दूसरी पार्टी के लोग भी कर चुके हैं। और जिस तरह उन्हें देश जानता है जिस रूप में, अगर थोड़े बहुत भी इंसानियत और शर्म जैसी चीज कोई बची हो तो उन्हें खुद पार्टी छोड़ देनी चाहिए। पार्टी में जो अब वो रोल अदा कर रहे हैं, वो कोई नैतिकता या लोकतंत्र या मानवीयता के आधार पर कोई औचित्य नहीं बनता उसका। तो क्या आपके कहने का मतलब है कि पार्टी में बने रहना बेशर्मी है उनकी? बिल्कुल 100%। इतना जितने उनके बारे में कहा जा चुका है, इसके बाद तो उन्हें हाथ जोड़कर खुद ही छोड़ देनी चाहिए पार्टी। और पार्टी का वो कभी रहे भी नहीं है। वो अपने मुंह से बार बार कहते रहे हैं मैं समाजवादी नहीं हूँ, बार बार उन्होंने कहा है। तो वो तो पार्टी के कभी हितैषी रहे भी नहीं। और जहां तक पार्टी की सुलह की बात है, वो चीजें सामने आ जाएंगी बहुत जल्दी। अभी आधिकारिक रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पार्टी एक है, एकजुट होकर पार्टी चुनाव लड़ेगी। ऐसे लोगों को बिगाड़ने से पार्टी नहीं बिगड़ेगी। डॉक्टर एमएच खान, आपने सुना अभी इनको, भाटी साहब को, अगर ये पार्टी के कभी हितैषी रहे नहीं थे, या अभी अचानक से क्यों इतने विलन बन के आ गए? ये तो इतने सालों से जुड़े रहे पार्टी के साथ। क्या आपको वाकई लगता है कि यही है जो कि रोड़ा अटका रहे हैं, या फिर कुछ न कुछ तो गड़बड़ी बाप बेटे के रिश्ते में भी है? देखिए, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि जो 5 साल का इन्होंने मैंडेट इनको मिला था, उसमें इन्होंने कुछ काम नहीं किया। उस काम पे पर्दा डालने के लिए ये बाप बेटा भाई बहन अभी सब झगड़ा लगा रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव बनाया तब क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया, और आज भी राष्ट्रीय महासचिव है मुलायम सिंह यादव को संरक्षक बना रखा है, उनके साथ क्यों आ रहे हैं? ये सब सोचने की बात है। ये सब बहकावा, सिर्फ बहकावा, जनता का दिमाग के तो बहुत सारे वीडियोस पूरे ड्रोन से शूट करा के अखिलेश यादव ने जगह जगह लगा दिए। काम नहीं किया। अगर यूपी में किसी को काम नहीं दिखाई देता तो उसे तो अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। आधी अधूरी काम उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर हुआ, ऐतिहासिक काम हुए उत्तर प्रदेश में। आधी अधूरी, और अगर किसी को दिखाई नहीं देता तो उसे मोतियाबिंद की शिकायत हो सकती है। कुछ नहीं है, आधी अधूरी चीजों का शिलान्यास, आधी अधूरी। अच्छा ये बताइए, 5 साल 4.5 साल तक क्या कर रहे थे? अमर सिंह को क्यों नहीं निकाला? आपने इतना बर्बाद कर दिया था उत्तर प्रदेश को कि उसे संभालने में 5 साल लग गए। सर वो तो निकले हुए थे पहले, तो वो तो वापस आया ना पार्टी। झगड़ा क्यों नहीं किया बताइए आपने 4.5 साल तक झगड़ा क्यों नहीं किया? ये ऐन वक्त चुनाव में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? इसका कोई वजह बताइएगा। समय देख के होता नहीं, जब हो गया तो हो गया। आज आप अच्छा, मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीम अफजल जी, आप लोग गठबंधन बना रहे हैं, क्या आप लोग चाहेंगे कि टूटे हुए 2 तरह के समाजवादी पार्टी हो या एकजुट हो? देखिए, अभी तक तो मैं आपको फिर पुष्टि करूंगा, शायद 12वां या 13वां दिन है इसको पुष्टि करते हुए। हमको हर चैनल पर हमसे यही पूछा जाता है, और मैं अभी तक यही कहूंगा कि अभी तक हमारी तरफ से गठबंधन की कोई बात नहीं है। अब तो राहुल गांधी जी वापस आ रहे हैं देश में, हो सकता है आज ही आ जाए ऐसी कोई खबर? 403 सीटों पर कर रहे हैं। देखिए, अगर राहुल जी अगर आकर कोई बात करते हैं, पार्टी हाईकमांड अगर प्रदेश के इसमें कोई फैसला करती है, तो जाहिर है वो फैसला तो हमारे लिए भी मान्य होगा। हम बड़े
बड़े फख्र के साथ उसको आगे बता देंगे, लेकिन जो अब तक हमारी जानकारी है वो उतनी ही है जितनी मैंने आपको दी है। नहीं तो शायद मुझे लगता है शीला दीक्षित जी को ज्यादा जानकारी रही होगी, तभी उन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए और हथियार रख दिए अपने और कहा कि हम जो है ये अपनी उम्मीदवारी छोड़ देंगे अगर अखिलेश के साथ हम लोग मिलकर गठबंधन करते हैं। चले खैर, सैयद जफर इस्लाम साहब भी बहुत देर से सुन रहे हैं। जफर साहब, आप लोग खैर प्रत्यक्ष रूप से तो कोई रोड़ा अटका नहीं सकते इस पार्टी के अंदर, लेकिन पीछे से देखते हुए तो मजा तो आ रहा होगा, क्योंकि फायदा आप लोगों का है सीधा सीधा अगर फूट पड़ जाती है और टूट जाती है पार्टी। साक्षी जी, पहले भी आपके चैनल में कहा, आज फिर से दोहरा रहा हूं। आ रही हूँ एमएच खान साहब, एक मिनट। हाँ, पार्टी टूटे या पार्टी जुटी रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि प्रदेश की जनता पहले से मन बना चुकी है कि प्रदेश में एक चेंज चाहती है, और चेंज जो चाहती है ना तो बीएसपी दे सकती है ना तो समाजवादी पार्टी दे सकती है, और कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है वहां पर। कांग्रेस को बैसाखी चाहिए, समाज और बीएसपी को का क्रेडेंशियल ऐसा है, लोग जिस नजर से देखते हैं तो शायद उनको कोई थर्ड पोजीशन का शायद फोर्थ पेज पर आ जाए। तो ऐसे हालात में प्रदेश की चाहत जो है, जनता की चाहत है कि एक चेंज आए, अच्छी गवर्नमेंट दे, अच्छा गवर्नेंस दे। ऐसे में एक ही जो ऑप्शन बचा है वो है बीजेपी। और अगर आप देखिए पूरे प्रदेश में जो पिछले साल जब 2014 में इलेक्शन हुआ था, 81% लोगों ने जो ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमें ज्यादा से ज्यादा वोट मिले थे, 81% कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जफर इस्लाम साहब, आप कुछ बोल रहे हैं ना उसके ऊपर एमएच खान साहब बहुत ठाके लगा के हंस रहे हैं। एमएच खान साहब क्यों हंस रहे हैं आप? क्या इस बात पर कि मन में लड्डू तो फूट रहे हैं? एमएच खान साहब नहीं, एमएच खान साहब आज हंस रहे, थोड़े दिन में 13 तारीख को होएंगे आपके सामने। इनको गलतफहमी बहुत है, पार्टी की हमको स्थिति बता रहे ऐसी हैं कि चौथे नंबर पे चले जाएंगे। अभी चौथे नंबर पे कहा कौन जाएगा आपको पता चलेगा। देखिए, अरे भाई समझ लीजिए कि ये भी हो सकता है कुछ दिनों में पता चले कि 4 आपको बता देता हूँ कैसे चौथे एनडीए से लड़ रहे हैं। ये एनडीए बनाए हुए हैं। चौथी पार्टी कैसे होंगे आप बता लीजिए, बता देता हूँ। मुलायम सिंह की एक पार्टी, अखिलेश सिंह की एक पार्टी, बीजेपी क्लियर कट विनर और आप चौथी पोजीशन पर आएंगे। और पार्टी और जो आज कांग्रेस की पोजीशन है आपकी हो जाएगी। अकेले लड़ो ना, बीजेपी एनडीए क्यों बना रहे हैं? आपको विकास के नाम पर देख सकता है आप, ये तो बता दो। सर देखिए, टॉपिक हमारा ये है कि परिवार में घोड़ा कौन अटका है। आप लोग अपने आपस पता नहीं चौथे तीसरे पायदान पर ही झगड़ रहे हैं। चलिए मैं जरा भाटी साहब के पास आ जाती हूँ। भाटी साहब, ये क्या आखिरी लेवल पर भी अभी सुलह कराने की कोशिश चल रही है पार्टी में? क्योंकि बहुत देर से हम ये खबर पढ़ रहे हैं कि रामगोपाल यादव हलफनामा लेकर पहुंच सकते हैं। अक्सर 3 बजे तक ये हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या अभी लास्ट मिनट कोशिशें चल रही हैं और उसके बाद ही कुछ किया जाएगा? बिल्कुल, मेरे पास जो सूचना है वो ये है कि सुलह चल नहीं रही है, सुलह काफी पॉजिटिव है और सुलह हो जाएगी। पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी। और जो इनके मन में लड्डू फूट रहे हैं बीजेपी वालों के, जो ये कह रहे हैं कि हम साफ सुथरा प्रशासन देंगे, जैसा कि इन्होंने केंद्र में दिया, सारे देश को लाइन में लगा दिया। 150 लोग मर गए नोटबंदी की वजह से। इन्होंने पूरे देश को दुखी करके रख दिया, देश को रुला दिया। बता दीजिए, और कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन के बजाय लोगों के बुरे दिन आ गए। ये बताइए, देश की जनता को ये बताइए, किस बात के लिए परिवार लड़ रहा है आपस में, किस बात के लिए? अरे देश की जनता को आप बताइए नहीं, आपने देश की जनता को लाइन में क्यों लगा दिया नोटबंदी करके? आप कहाँ गए वो 15-15 लाख रुपए जो अकाउंट में आने थे? कहाँ गई गंगा की सफाई? काम बहुत हो गया। कहाँ गई गऊ की सेवा? झोंकने वाला कभी काम आप बहुत हो गया भाटी जी। कभी आप घर वापसी उठा लेते हो, कभी लव जिहाद उठा लेते हो। आपके पास कोई एजेंडा है देश में? विकास का कोई एजेंडा आपके पास है? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया परिवार का एक सदस्य माल बना के रखा, आपस में बंटवारे में सब माला माल बनना चाहते हैं। मीम अफजल साहब सुन रहे हैं बहुत देर से। मीम अफजल साहब, मैं दोबारा टॉपिक पे, क्योंकि सब लोग भटक जाते हैं इसलिए मैं बार बार मुझे मेंशन करना पड़ता हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक है हमारा कि इनके बीच में, बाप बेटे के बीच में ये आखिर रोड़ा अटका कौन रहा है? क्या इस दंगल के पीछे अंकल है? और अगर अंकल है तो कौन से अंकल है? देखिए, जो आज सारा देश देख रहा है उसमें तो आप यही कह सकते हैं कि ये घर का झगड़ा है जो सड़क पर आ गया और अब उसे नहीं, लेकिन इस घर के झगड़े से राजनीतिक पार्टियों को भी फायदा नुकसान तो हो ही रहा है, इसीलिए जरूरी है आप लोगों की राय लेना।
देखिए, ये बात आपकी सही है कि जाहिर है कि अगर समाजवादी पार्टी टूटती है और उसके दो भाग होते हैं तो उसमें ये तो कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही होगा। अब फायदा किसको होगा, ये बहुत सारे लोग हैं। कम से कम कांग्रेस तो इस नजरिए से न बात करना चाहेगी, न ये कहना चाहेगी कि हमको फायदा है। मेरे ख्याल में किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रिफ्ट हो, मैं नहीं कोई जरूरी नहीं है। आपको मैं आपको एक बात बताऊं, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक चीज आ गई है, एक फैसला आ गया है कि मजहब, जात पात। मीम साहब एक ये सर्वे है कि अगर ये फूट इनके बीच में पड़ गई ना 118 सीटों का फायदा हो जाएगा बीजेपी को। नहीं, आज बैसाखियों के इंतजार में आप जबान अपनी नहीं, आज आपने जबान ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे तरह से कर रहे हैं लेकिन ऐसे सर्वे बहुत कराए जाते रहते हैं। आज ऐसे मेजर्ड रिस्पॉन्स, मैं कह रहा हूं कि आज इस तरह के सर्वे बहुत कराए जाते रहे। जी चलिए, एक साथ आप दोनों आप बोल लीजिए। ऐसा एमएच खान साहब के पास जाना चाहूंगा। खान साहब, बिहार में भी सर्वे हुआ था। खान साहब, ये जो राम गोपाल यादव है, अमर सिंह है, इन सब के आप बयान देख रहे हैं, क्या आप लोगों को जो बाहर से देख रहे हो, बाहर से देखने पे क्या लग रहा है, ये लोग इस मानसिकता से काम कर रहे हैं कि सुलह हो जाए, या इस मानसिकता से कर रहे हैं कि सुलह कहीं हो ना जाए? एमएच खान साहब, आपके लिए सवाल मुझसे है? जी आप इससे सवाल। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि ये झगड़ा जो सड़क पे हो रहा है, जनता का पैसा को बर्बाद ये लोग कर रहे हैं। सारी गाड़ियों में लाल बत्तियों में चढ़ के आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल फूक रहे हैं। किसका पैसा जा रहा है ये? कभी वो कह रहे हैं हमारे पाले में आ जाओ, कभी वो कह रहे हैं हमारे पाले में आ जाओ। तो जनता तो ठगी महसूस कर रही है अपने आप को ना, कि हमने आपको विकास के लिए दिया था, 300 दंगा कराने के लिए नहीं हमने मैंडेट दिया था। बताइए, आप लोग नोटबंदी से बहुत परेशान थे और पैसा खर्च कर रहे हैं। आप एमएच खान साहब बोल रहे हैं आप लोग के ऊपर कोई पैसा खर्च, बिल्कुल अनर्गल बातें कर रहे हैं खान साहब। कोई तुकी नहीं है, क्या बात कह रहे हैं? एक ही पार्टी अलग अलग वो चीजों के लिए पैसा खर्च कर रही है ना। इतनी बैठकें हो रही हैं, कोई लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, बार बार यही सब चल रहा है। बैठकें तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, जब तब भी चलती है, झगड़ा ना हो तब भी चलती है। बैठकों से पैसा खर्च होता है। बैठक प्रक्रिया का हिस्सा तब होना जब एक या दो बैठक हो। यहाँ तो गिनती चली गई बैठकों की, कितनी गिनतियां हैं बताइए। आप खुद भूल गए होंगे कितनी बैठक हुई अभी तक। खान साहब भूल गए, पैसे तब खर्च हो रहे थे जब बुतों में पैसा खर्च किया जा रहा था और उसमें भी कमीशन खाए जा रहे थे। बहन जी अपनी मूर्ति लगवा रही थी, अपनी मूर्ति में कमीशन खा रही थी, तब पैसा खर्च हो रहा था। उत्तर प्रदेश का पैसा तब बर्बाद हो रहा था। आज मीटिंगों में आने से पैसा बर्बाद होता है। रुपया पैसा सीजवा तुम्हारे आदमी तो प्रजापति को अभी कोर्ट ने आदेश किया था, क्या हुआ? 22 मंत्री जेल गए थे आपके, 22 मंत्री जेल गए थे और 3 सीएमओ की हत्या हुई थी। जेल में सीएमओ मार दिए गए, IAS की हत्या हुई, प्रजापति इंजीनियर की हत्या हुई, जंगल राज था जब आपका शासन। अब ये बताओ ना यार, वो तो आज भी खड़ा 4 घंटे बिजली आती थी गाँव में, बर्बाद कर दिया आपने उत्तर प्रदेश को। दिख रहा है बिजली विभाग कर्जदार था जब आपने सरकार छोड़ी थी। तुम्हारी कुछ आज गाँव को 18 घंटे बिजली मिलती है। पैसे को उत्तर प्रदेश में काम किए समाजवादी पार्टी की सरकार ने। गरीब जनता लुट गई, कुछ नहीं बचा। उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया, लेकिन यहाँ तो पूरा समाजवादी कुनबा जो है परिवार वालों से बर्बाद हो रहा है। आप लोगों के लिए तो परेशानी है कि नहीं है? आप लोग खुद चाहते हैं ना कि सुलह हो। तो ये जो शख्स जो भी है, ये जो कि रोड़ा अटका रहा है, क्यों नहीं उसको साइड कर देते? क्यों उसके ऊपर सब लोग मिलकर कोई फैसला नहीं कर पा रहे? देखिए, ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन का समय लगेगा, सारा मामला सुलझ जाएगा। समाजवादी पार्टी एकजुट रहेगी, कोई पार्टी तो ये सुलझ कैसे रहा है? किसको आप लोग बिल्कुल किनारे लगा रहे हैं, हाशिए पर लेकर जा रहे हैं, यहाँ पे बाहर निकाल रहे हैं? किसी की वजह से तो हो ही रहा है ना ये। तो क्या आप करने वाले हैं 1-2 दिन में ऐसा जो कि सुलझ जाएगा? देखिए, चैनल पर बैठ के मैं ये नहीं कह सकता, मुझे अधिकार नहीं है किसको बाहर निकाला जाएगा, लेकिन अंदाजा सभी लगा सकते हैं। आप भी अंदाजा लगा रहे हैं, पूरा देश अंदाजा लगा रहा है कि कोई ना कोई किसी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जफर साहब, आप लोग समाजवादी पार्टी एकजुट रहेगी, इतना मैं दावे के साथ। जफर साहब कह रहे हैं एकजुट रहेगी, आपके लिए खुशी का मौका नहीं है ये? जफर साहब को तो उत्तर प्रदेश में कुछ मिलना ही नहीं, नोटबंदी खा बैठी इनकी पार्टी को। तो जो अच्छे दिन आने थे वो तो आए नहीं, जो 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आने थे वो आए नहीं। बोलने दीजिए। भाटी जी, आप ये बता दीजिए, देश की जनता को इतना से बता दीजिए, आखिर ये फैमिली ड्रामा जो है किस बात के लिए लड़ाई है? आखिर लड़ाई का मुद्दा क्या? प्रदेश की जनता के हित में तो कोई लड़ाई कर रहे हैं,
देश के हित के लिए लड़ाई कर नहीं रहे। आखिर किस बात के लिए लड़ाई है? 2014 लोकसभा चुनाव में आडवाणी जी और मोदी जी के बीच किस बात को लेकर लड़ाई थी? नहीं, आपकी हालत वैसी है। देखिए आप बता दीजिए देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बता दीजिए कि ये लड़ाई सिर्फ इसलिए है, ये लड़ाई सिर्फ आप बता दीजिए मालामाल होने के लिए, मालामाल होने के लिए पार्टी में आपकी फैमिली में एक आदमी किसी के पास माल है और सब मालामाल होने के लिए। जफर साहब एक मिनट, जफर साहब प्लीज, जो आपको करनी चाहिए वो करना है, इनको पता ही नहीं कुछ। जी बोलिए। आप मेरा सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, दे दिया उन्होंने जवाब। आपको बहुत पता है भाई, एंकर बना देना चाहिए। नहीं, मेरे लिए छोड़ दीजिए वो काम मीम साहब। नहीं, सवाल आपसे जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। हाँ। बजाय आप सवाल का जवाब देने के सवाल लोगों से पूछने लगते हैं आप। अच्छा मीम साहब, मैं आपसे सवाल पूछ प्रधानमंत्री रही से हम हूँ, इतना सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, कोई जवाब नहीं। जफर साहब प्लीज, जफर साहब समय नहीं है उतना। सवाल पूछ रहा है, जफर साहब समय नहीं है, देश का जवाब देना ही पड़ेगा उनको। इनका जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ मैं। मीम साहब देखिए, मीम साहब मेरा सवाल ये है, लगता है आपको देश कि को तो आपको समाजवादी जवाब पार्टी देना ने है। रायता कुछ ज्यादा ही फैला दिया है और अब्बू से समेटने में आप मदद करेंगे? इनको बैसाखी चाहिए, शायद ये कर दें। देखिए, हम किसी के रायते में ना मदद करने वाले हैं, ना हमको इसका कोई हक पहुंचता है। अब ये देखिए, बैसाखी वाले आप भी हो, ये मेरे ख्याल में बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि जब भी कोई बोले तो बीच में हाँ, टोकते रहो, मुझे भी ऐसा ताकि लग रहा है। इनकी जफर पोल ना साहब खुले। प्लीज। अरे मैं नहीं बोल रहा भाई, तुम्हारी खान साहब बोल रहे बैसाखी हैं, शिवसेना क्या बोल रही है, जरा बताओ तो सही। आपकी बैसाखी क्या बोल रही है? अरे आपकी बैसाखी क्या बोल रही है? मीम अफजल साहब, शिवसेना जो आपकी बैसाखी है वो क्या बोल रही है? उसका जवाब दीजिए। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोलिए ना। एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ऐसे अगर आपकी बैसाखी जो है, शिवसेना वो क्या बोल रही है? आपको जवाब दे रहा हूँ। कल शिवसेना का बयान क्या आया है? आपको एक जवाब दे रहा हूँ, जवाब ले लीजिए। हमारी बैसाखी अभी बने नहीं है। आपकी जो बैसाखियां हैं वो तो आपके बगल से निकल के भाग रही है। अरे सुन लीजिए, आप भाटी साहब यहाँ बैठे, भाटी साहब से एक रिक्वेस्ट कर लीजिए। भाटी साहब अपनी बैसाखियां संभालनी नहीं जा रही है, साइकिल में दूसरों की बैसाखियां तलाश कर रहे हैं। बेबी सीट बना के आपको आगे ले जाएंगे। आप अरे साइकिल छोड़िए, अपना बताइए। यही मौजूद है। अब आप इतनी बात कह रहे हैं जबकि हर स्टेट में आपका गठबंधन है किसी न किसी पार्टी से। छोटी सीट में लगा के बैठ, आगे उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हर जगह आपका गठबंधन है, तब आप इतनी बात कह रहे हैं। बिहार में हर जगह बीजेपी का नारा है और कांग्रेस का किनारा है। बीजेपी का नारा है, कांग्रेस का किनारा है। भारतीय जनता पार्टी तो खुद बैसाखियों पे चल रही है। और आज आप सिमटते हुए नजर आ रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। आज से थोड़ी चल रही है। आप देख लीजिए, 89 में 2 थे और आज 282 से बैसाखियों में चल रहे हो। 282 है आज। जफर साहब बेबी सीट। अरे भाई, आप तो देखिए आप कहाँ पर है। आप थे ना, बैसाखियों के जरिए तो आगे बढ़े ना। अरे आगे इनको बैसाखी के जरिए आगे बढ़े थे ना। बीजेपी आज इनको देखिए, तीनों पार्टियों का एहसास हो गया है कि बीजेपी लेकिन जफर साहब लगाई थी, क्या लड़ाई चल रही है समाजवादी पार्टी में, नजर आप सकती है कि कहीं सुलह ना हो जाए, और सुलह हो गई तो हमारे लिए दिक्कत। किसी एक को ऐसा लगा कि बैसाखी नहीं हुई तो हमारे लिए दिक्कत। तो इसलिए बौखलाए में तो हम सभी हैं, दिख ही रहा है। हमको जनता से प्यार है, जनता के लिए हित में काम करते हैं। ठीक है जफर साहब, आप सब लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का। और 5 की पंचायत में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी बड़ी खबरें रहेंगी जारी। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।